friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the appropriateness of the title of the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं इस पे आज एक चर्चा कि ये नॉवल का जो टाइटल है वो कहाँ तक ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 15, 1775 एट स्टेवंटन पार्सनेज। जेन ऑस्टिन जो थी वो दिसंबर 15, 1775 में स्टेवंटन पार्सनेज में जो थी वो पैदा हुई थी। हर फादर वॉज अ परिस्ट और रेक्टर, उनके फादर जो थे वो परिस्ट या रेक्टर थे। शी वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन, और वो उनके 7 बच्चों में से एक थी। 5 ऑफ देम वर सन्स, उनमें से 5 बेटे थे। द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ जेन्स लाइफ वर स्पेंट एट स्टेवंटन। जेन जो थी उनके फर्स्ट 25 ईयर्स थे जो लाइफ के, वो स्टेवंटन में ही, जहाँ पे वो पैदा हुई थी वहीं पे बिताए थे उन्होंने। शी लेड अ पीसफुल लाइफ, उन्होंने एक शांतिमय तरीके से ज़िंदगी जी। शी ऑब्जर्व्ड मच एंड कलेक्टेड सफिशिएंट मटेरियल फॉर हर नॉवेल्स, उसने काफ़ी ऑब्जर्व किया और अपने नॉवेल्स के लिए काफ़ी मटेरियल जो था वो कलेक्ट किया था। शी राइट्स इन वन ऑफ हर लेटर्स देयर 3 or 4 families in a country village are the very thing to work on। वो अपने एक पत्र में लिखती हैं कि 3-4 फैमिलीज एक कंट्री विलेज में अगर उनको स्टडी किया जाए तो उस पर काम करना काफ़ी अच्छा रहेगा। शी सीम्स टू हैव डन सम रीडिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, उसी दौरान उन्होंने कुछ रीडिंग्स भी वो लेती रही। शी हैड रिटन 6 novels in all, in which Pride and Prejudice was the first novel। उन्होंने 6 novels लिखे जिसमें से Pride and Prejudice उनका फर्स्ट नॉवल था, which is considered by many as her masterpiece, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने इसे उनका मास्टरपीस कहा। मास्टरपीस क्या होता है? जो सबसे बेस्ट कृति होती है, तो ये उनकी बेस्ट कृति थी। शी ऑल्सो रॉट सेंस एंड सेंसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। उन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी नाम का भी एक नावल लिखा जो कि लेटर्स की फॉर्म में था, बट दिस नावल वाज नॉट पब्लिश्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन ये जो नावल था इसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। टाइटल्स ऑफ बोथ द नॉवेल्स आर क्वाइट स्ट्राइकिंग, दोनों ही जो टाइटल हैं दोनों ही नॉवेल्स के वो बहुत ही कैची हैं, स्ट्राइकिंग है। बट प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज़ अ लिटिल बिट मोर, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो था वो उससे कुछ ज़्यादा था। सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज रिमेन्स आवर फर्स्ट नॉवल। अब क्योंकि ये पहले पब्लिश हो गया था तो इसलिए ये उनका फर्स्ट नॉवल जो था वो माना जाता है। द नॉवल डिस्क्राइब्स द प्राइड ऑफ इट्स हीरो मिस्टर डार्सी फॉर हिज रिचनेस एंड बिकॉज ऑफ द मैनर्स ऑफ द डार्सी, हीरोइन ऑफ द नॉवल एलिजाबेथ डेवलप्स अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम। और ये जो नावल है वो इस नावल के हीरो यानी कि नायक जो है मिस्टर डार्सी, उनके रिचनेस की वजह से जो उनमें एक प्राइड है और उनके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनकी वजह से जो हीरोइन है इस नावल की जिसका नाम एलिजाबेथ है, वो उनके खिलाफ एक प्रेजुडाइज जो है वो अपना डेवलप करती है। अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड इवन प्रेजुडाइज कैन स्पॉइल मैनी ऑफ द प्री मैरिज रोमांसेस। और जो जेन ऑस्टिन है जिन्होंने ये नावल लिखा है वो कहते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज दोनों ही बुरी बात है। अगर किसी में ये है तो उनके शादी से पहले के रोमांस को ख़त्म कर देती हैं। दे आर बोथ इविल, और दोनों ही बहुत बुरी चीज़ हैं। द स्टोरी ऑफ द नावल इज़ अबाउट 2 फैमिलीज। स्टोरी 2 फैमिलीज़ के बारे में है। कौन कौन सी फैमिलीज? बैनेट्स फैमिली एंड द बिंगलिस फैमिली। बिंगलिस फैमिली वॉज रिच, बिंगले की फैमिली रिच थी एंड अरिस्टोक्रेटिक और अरिस्टोक्रेटिक टाइप थी। द रिच यूजुअली हैव प्राइड इन देयर बियरिंग एंड बर्थ एंड रिचेस, व्हेयरएज द लेस प्रिविलेज्ड लाइक बैनेट्स हैव प्रेजुडाइसेस। अब जो रिच होती है उन्हें अपनी अमीरी का घमंड होता है, उनके रहन सहन, पहनने, खाने पीने, ओढ़ने सबके तरीके जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, जैसे कि इस नावल में बैनर्स फैमिली को दिखाया गया, तो उनके अपने ही प्रेजुडाइसेस होते हैं। बोथ आर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बट दे बोथ हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर देयर वीकनेसेस। दोनों ही नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स क्या होता है? जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे हंसना, रोना, इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसके लिए हमें किसी ने बोला नहीं कि हंसो या रो। जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, जैसे फीलिंग्स हैं, गुस्सा हो गया, ईर्ष्या होगी, है ना, प्यार हो गया, नफरत हो गया, ये सब नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो बाय बर्थ ही होते हैं। तो कहते अगर आप अमीर हो जाते हो तो नेचुरली आप में थोड़ा सा घमंड तो आ ही जाता है, और किसी के खिलाफ जो कुछ सोचना, ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है।
है, तो कहते हैं ये दोनों ही वीकनेसेस हैं जिसके लिए किसी को भी भरपाई देनी पड़ती है। इफ़ वी टॉक अबाउट डार्सी, ही हैज़ प्राउड ऑफ हिज हाई सोशल पोजीशन। अगर हम डार्सी के बारे में बात करें तो उसे समाज में अपने ऊंचे रुतबे का घमंड था। ही इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर बिंगले, वो मिस्टर बिंगले का दोस्त है। एंड ही मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टू बेनेट्स एट अ बॉल इन द असेंबली रूम इन मैरिटन, और वो उसे असेंबली रूम जो था मैरिटन का, वहाँ पे एक पार्टी में मिलता है। देयर ही बिहेव्स लाइक एन एरिस्टोक्रेट एंड स्नॉब्स टुवर्ड्स मिस्टर बैनट whom he disliked the most for her vulgarity। वहाँ पे वो एक अरिस्टोक्रेट की तरह बिहेव करता है, उसको लगता है कि वो सुपीरियर है और दूसरों के बारे में अपनी राय दे सकता है। वहाँ पे मिसिस बैनट के जो अश्लील बिहेवियर है, व्यवहार था, उसको वो बहुत नापसंद करता है। ही ट्राइज टू सेपरेट जेन एंड बिंगले ड्यू टू देयर फैमिली पोजीशन एंड द वल्गैरिटी ऑफ मिसिस बैनट। अब क्योंकि बिंगले जो है डार्सी का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो नहीं चाहता कि इस तरह की वल्गर लेडी की बेटी के साथ उसकी शादी हो, तो वो उसको सेपरेट करने की कोशिश करता है, जिसमें कि बिंगले की सिस्टर भी उसका साथ देती है। ही ऑल्सो मेक्स अ शैबी रिमार्क्स अबाउट एलिजाबेथ्स ब्यूटी एंड डिनाइज डांसिंग विद हर। वो एलिजाबेथ की ब्यूटी के बारे में भी भद्दा रिमार्क करता है कि वो दिखने में सुंदर तो है लेकिन मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और उसके साथ डांस करने के लिए मना कर देता है। बट लेटर ही फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ, लेकिन बाद में उसको एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। व्हेन ही प्रपोज टू एलिजाबेथ शी रिजेक्ट्स हर प्रपोजल ड्यू टू हिज मैनर। जब वो एलिजाबेथ को प्रपोजल देता है, प्रपोज करता है, तो वो उसके मैनर्स की वजह से, उसके घमंड की वजह से उसको रिजेक्ट कर देती है। व्हेन ही कम्स टू नो द रीजन ऑफ हिज रिजेक्शंस ही ट्राइज टू इम्प्रूव हिज बिहेवियर। जब उसको पता लगता है कि एलिजाबेथ ने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। बिकॉज जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके प्यार के लिए हम खुद को चेंज कर लेते हैं ताकि वो हमें पसंद करने लगे। तो ऐसा ही डार्सी के साथ भी हुआ। फॉर द सेक ऑफ एलिजाबेथ एंड ही अप्रिशिएट्स हर ब्रिंग चेंजेस इन हिम, और वो उसको अप्रिशिएट भी करता है कि उसकी वजह से उसमें चेंजेस आई हैं। आफ्टर अ स्फीयर स्ट्रगल ही सीम्स टू ओवरकम हिज प्राइड। काफ़ी संघर्ष के बाद उसे अपने जो घमंड है उससे मुक्ति मिलती है। ही ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर एलिजाबेथ। वो अपने प्यार को एलिजाबेथ को एक्सप्रेस करता है एंड प्रपोजेस हर अगेन, और दोबारा उसे फिर से प्रपोज करता है। दिस टाइम एलिजाबेथ हैड नो रीजन टू रिजेक्ट हिज प्रपोजल। इस बार एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं था। बिकॉज डार्सी हैज सेव्ड द प्रेस्टीज और बेनेट्स फैमिली। अब क्योंकि डार्सी ने बेनेट्स फैमिली के प्रेस्टीज को बचाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी प्रेस्टीज को कैसे बचाया था, अभी बताते हैं इसमें मैं। व्हेन विक्रम एलाप्स विद लीडिया, जब विक्रम जो था वो लीडिया के साथ भाग जाता है, उसको लेके भाग जाता है। दिस इज डार्सी हु फाइंड्स हिम आउट। ये डार्सी ही होता है जो उसके ढूंढ निकालता है एंड पेज ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स, उसके सारे कर्जों से उसको मुक्त करता है एंड मेक्स अरेंजमेंट फॉर लीडियास मैरिज। और लीडिया की मैरिज के लिए जो वो सारे अरेंजमेंट्स करता है एट हिज ओन, अपने बिहाफ पर ही। एंड द बिग थिंग इज दैट ही नेवर शोज इट, और सबसे बड़ी बात कि वो इसका बखान नहीं करता। व्हेन एलिजाबेथ कम्स टू नो ऑल दिस शी चेंजेस हर प्रेजुडाइसेस विच शी हैज़ डेवलप अगेंस्ट डार्सी। अब जब एलिजाबेथ को इस सब चीज़ के बारे में पता लगता है कि कैसे जो डार्सी है उसने विक्रम को ढूंढा, कैसे उसके सारे डेब्ट्स क्लियर किए और उसकी बहन की शादी अपने खर्चे से करवाई, तो वो अपना जो प्रेजुडाइसेस होते हैं उसके खिलाफ उसको चेंज करती है। शी अप्रूव्स हिज लव, वो उसके प्यार को परवानगी देती है एंड बोथ गेट मैरिड, और दोनों की शादी हो जाती है। दिस इज हाउ दे बोथ रिकॉन्सिल्ड, और इस तरह से वो दोनों मिल जाते हैं। द टाइटल इज एप्ट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टू वीकनेसेस ऑफ द हीरो एंड हेरोइन, और ये दोनों ही हीरो हीरोइन की जो कमजोरियां हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, उसको दर्शाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइटल ऑफ द नॉवल Pride and Prejudice. I hope you might have watched the video till end. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.